से हादसे की तस्वीर आपने दिखाई रचना, वो बड़ा दुखद हादसा है और उसको तस्वीर देखकर हम साफ तौर पर कह पाएंगे कि किसी का बचना नामुमकिन लगभग रहा होगा उस हादसे में, क्योंकि हमने देखा कि विमान ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के साथ ही एकदम से फ्लैट हुआ विमान और उसके बाद आगे जाके वो बिल्कुल फ्लैट ऐसे वहां पर विमान गिरा। तो आप समझिए कि उसमें कितना ज़्यादा ईंधन था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। लेकिन मैं एग्जैक्टली वो डेमोग्राफी आपको दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को कि जहाँ ये हादसा हुआ है उसको भी समझने की ज़रूरत है। ये गूगल अर्थ का मैप है, मैं आपको बता रहा हूँ रचना, और आप देखेंगे कि ये वही एयर स्ट्रिप है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, उसी की एयर स्ट्रिप है जो जहां पर यह हादसा हुआ है। यहां से इसी एयर स्ट्रिप से विमान ने उड़ान भरी और यहां से उड़ान भरने के तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद जो मेघानी नगर इलाका है वहां पर जाकर वो विमान क्रैश हो गया। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा और जूम करता हूं, ये देखिए, इसमें और आपको क्लैरिटी थोड़ी सी नजर आएगी इसमें। ये देखिए, ये जो रनवे पर विमान है वो अभी भी वहां पर आप देखिए कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर ये विमान वहां पर खड़े हुए थे। तो ऐसे ही ये विमान था जिसको लंदन जाना था गुजरात से। ये इसने 1:38 पर उड़ान भरी थी। हालांकि इसका जो तय समय था जैसे बताया जा रहा है 1:30 था, लेकिन 8 मिनट का डिले हुआ। 1:38 पर इसने उड़ान भरी और इसके महज 2 मिनट के बाद 1:40 पर इस ड्यूरेशन में लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया था। तो 1:40 पर विमान क्रैश हो गया था। मैं आपको एक दूसरे मैप के जरिए भी बताता हूं। ये देखिए, ये इस विमान का पूरा रूट मैप था। यहां से अहमदाबाद से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां से इसने उड़ान भरनी थी और सीधा ये पॉइंट था यहां पर पहुंचने का, यानी कि लंदन इस विमान ने जाना था। 9 घंटे 45 मिनट की ये उड़ान थी और इसमें 230 यात्री सवार थे, 12 क्रू मेंबर्स सवार थे और इन सभी को 9 घंटे 45 मिनट के इस फ्लाइट के बाद लंदन पहुंचना था। लेकिन अब जिस तरीके का हादसा हुआ है और रचना जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक डर भी पैदा करती हैं, वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करती हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि आप ये समझिए कि टेक ऑफ करने के फौरन बाद जो विमान है वो इस हादसे का शिकार हो गया। तो क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था? एक और जानकारी भी हमने दी थी, आपने भी दी थी कि मेडे का मैसेज दिया गया था। मेडे का मैसेज ये क्लियर होता है कि कोई खतरा है, तो विमान ने उड़ान भरी, 2 मिनट के अंदर विमान गिर भी गया और इसी दौरान अचानक से क्या ऐसा टेक्निकल फॉल्ट हुआ? क्योंकि अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ये बोइंग प्लेन था, बोइंग ड्रीमलाइनर 787। ये वो विमान होते हैं जो बड़े पावरफुल इंजन वाले विमान होते हैं और बहुत इजीली इसमें किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट आता नहीं है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट कैसे हुआ? एक रेगुलर प्रैक्टिस भी होती है रचना, जब आप इतनी दूरी के उड़ान के लिए जाते हैं तो एक एक चीज बहुत बारीकी से चेक की जाती है और क्या उस चेकिंग में किसी तरह का कोई फॉल्ट हुआ? तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन फाइनली चीजें खुलेंगी जब विमान का ब्लैक बॉक्स मिलेगा। एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था, मेडे की कॉल पायलट ने आखिरी टाइम में क्यों की थी, ये तमाम चीजें हैं जिनका जवाब अभी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अभी जो ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं वो क्या न्यूज हमको देती हैं, क्या कंफर्म करती हैं इस विमान हादसे को लेकर। रचना, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि रनवे से उड़ान भरता है विमान, 625 फीट की ऊंचाई पर विमान था, उसी दौरान पायलट को एहसास हो गया कि तकनीकी खामी है, आगे उड़ान नहीं भरी जा सकती। एटीसी से संपर्क भी किया और उसके बाद में संपर्क जब तक जवाब आ पाया तब तक तो काम हो चुका था, प्लेन क्रैश हो चुका था और हादसे की बड़ी भयंकर भीषण तस्वीरें भी सामने आई हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हादसा कितना ज़्यादा भयंकर है, कितना ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक है। 242 कुल लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर थे, जैसे अभी रोहित ने अपडेट किया। 12 इसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, तो कुल मिलाकर 242 हो जाता है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे इसी विमान में और तुरंत जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोगों को मौका नहीं मिल पाया बचने का। कुछ सेकंड के अंदर ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी। रोहित, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है, आग बुझाने का काम इतनी देर से जारी है, 1:26 पर उड़ान भरी प्लेन ने, 5 मिनट बाद ही हादसा हो गया, क्या अब तक आग बुझी नहीं है पूरी तरीके से? रोहित, शायद रोहित से संपर्क टूट गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बड़ा हादसा हुआ है। पायलट की तरफ से एटीसी को कोई जवाब नहीं मिला। एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की थी और जैसे रोहित ने कहा, मे डे कॉल किया गया था, यानी कि बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत। और इसमें जैसे ही एटीसी ने जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। ये जो अलग अलग 4 तस्वीरें हैं उसे देखकर अंदाजा आपको हो रहा होगा, यहाँ प्लेन जो कि आग के गोले में तब्दील हो गया। फिलहाल ये जो जंगल वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी आपको दिख रहे हैं, यहीं पर
ये पूरा जो विमान था वो हादसे का शिकार हुआ है। वहां पर फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं और एक वो भी तस्वीर आप देखिए जिसमें विमान का सिर्फ अगला हिस्सा, जो फ्रंट हिस्सा है, उसकी जो नोज वाला हिस्सा है, बस वही ये जो नीचे वाली तस्वीर है, सिर्फ अगला हिस्सा ठीक दिख रहा है, बाकी पूरा आग के लपटों से और धुएं से घिरा हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिशें चल रही हैं, लोगों को यहाँ से ले जाने की कोशिश है, बचाने की कोशिश है। जैसे पुलिस ऑफिसर को भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ले जाया जा सके यहाँ से बचाकर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देखिए यही वो हेल्पलाइन नंबर है जो जारी करके लोगों को कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई मदद आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपका भी कोई अपना इस विमान में मौजूद है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बड़े हादसों में इसी तरीके से होता है, चाहे वो बड़े ट्रेन हादसे हो या विमान हादसा हो, बड़ी आपदा हो। ये जो तस्वीर है ये वाकई किसी बड़ी आपदा से कम नहीं लग रही। ये जो 4 तस्वीरें हैं अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ जहाँ विमान क्रैश हुआ है उसके पास की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से इससे प्रभावित हुई है। साथ ही साथ जो पेड़ पौधे जो सामने आपको दिख रहे हैं, इसी के बीच में ये विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें जो बता रही हैं कि ये किसी को अंदेशा नहीं था और विमान क्रैश होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, 9 घंटे की लंबी फ्लाइट थी और फ्यूल बड़ी मात्रा में इस विमान में था और वही फ्यूल फिर आग की बड़ी वजह भी बना है। जब आग इतनी देर तक लगती रही, जो भी कोई ऐसी ज्वलनशील चीज है जो आग को पकड़ती हो या आग को फैलाती हो, वहां पर आग बुझाने में दिक्कतें आती हैं और ऐसी ही दिक्कतें यहाँ पर भी पेश आ रही हैं। अच्छा, कुछ और नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसमें कुछ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर जहां राहत बचाव टीम पहुंची हुई है, अब आग बुझाना सबसे बड़ी प्राथमिकता और आग बुझाने के बाद वहां से लोगों को निकालना और फिर उन्हें अस्पताल ले जाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी बनी हुई है। विमान हादसा हुआ, हादसे के बाद में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। गृह मंत्री, एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने दोनों से ही बात की है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि तुरंत लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। 242 लोगों की जान को लेकर ये बड़ी अनहोनी की आशंका है। बड़ा सवाल कि कितने लोग बच पाए हैं, कितने लोगों को बचाया जा सका है, यह अभी भी सवाल ही बना हुआ है। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब आग काफी हद तक कंट्रोल की गई है और वहां से झुलसी